अगर आज हमें समानता, शिक्षा और अधिकार मिले हैं तो इसके पीछे एक व्यक्ति का संघर्ष है। एक बच्चा जिसने छुआछूत का सामना किया, जिसे स्कूल में पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता बना, करोड़ों दलितों और शोषितों की आवाज़ बना। वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक क्रांतिकारी, एक विचारक और एक सच्चे योद्धा। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। आइए विस्तार से जानते हैं उनकी पूरी कहानी को। वैसे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता बीमाबाई सकपाल एक धार्मिक और स्नेही महिला थी। डॉक्टर अंबेडकर के 13 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से कई बचपन में ही गुजर गए और वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। उनके बड़े भाई बलराम अंबेडकर और बहन मंजुला अंबेडकर उनके जीवन में खास थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उस स्कूल में उन्हें जातिगत भेदभाव सहना पड़ता था, उन्हें अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। भीमराव अंबेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में मास्टर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलित व्यक्ति बने, लेकिन उनकी असली लड़ाई तो भारत लौटने के बाद शुरू हुई। डॉक्टर अम्बेडकर का विवाह 1906 में रामाबाई अम्बेडकर से हुआ। उस समय वे केवल 15 साल के थे और रामाबाई 9 साल की थी। रामाबाई ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अम्बेडकर का साथ दिया। जब अम्बेडकर पढ़ाई के लिए विदेश गए तब रामाबाई ने बहुत कठिन जीवन जिया। वे गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण करती रही, लेकिन 1935 में एक लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। रामाबाई के निधन के कई साल बाद 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर से शादी किया, जो बाद में सविता अम्बेडकर के नाम से जानी गई। वे डॉक्टर थी और अम्बेडकर के जीवन के आखिरी समय तक उनकी देखभाल करती रही। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक स्थानों पर जाने और यहाँ तक कि पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मूक नायक नामक अखबार निकाला और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए, जिनमें महार सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उनकी वजह से भारत में छुआछूत को खत्म किया गया और दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिला। वे भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था से दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म समानता और करुणा का धर्म है। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती पूरे देश में मनाई जाती है और आज भी उनके विचार समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हमें सिखाता है कि शिक्षा और संघर्ष से कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको उनकी ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय भीम लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुँचते रहें। आप सभी का धन्यवाद।